नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है कम। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़े थे, अपने ब्रेक पढ़ लिया था, अपने ब्रिंग पढ़ लिया था और अपन ने कैरी पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी है कम। ठीक है ना, कम के साथ कुछ प्रेपोजिशन है वो ऐड हो रही है और ऐड होने से उनका जो सेंस है, उनके मीनिंग पर क्या क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम उनकी बात करते हैं, मीनिंग पर क्या फर्क पड़ता है इनकी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है आपका, कम का मतलब क्या होता है, आना। ठीक है, यदि कम के साथ में आप ऐड करते हो अलोंग, कम के साथ में पहली टर्म क्या ऐड करते हो, अलोंग। कम अलोंग का मतलब क्या हो जाता है आपका, किसी के साथ जाना, किसी के साथ जाना, किसी के साथ जाना, यह आपकी कम की क्या हो जाती है, इसका मीनिंग निकल जाता है। कम अलोंग मतलब क्या होता है, किसी के साथ जाना। ठीक है, अच्छा अलोंग का यदि अकेला अलोंग है तो अलोंग का क्या मीनिंग निकलता है आपका, अकेला अलोंग होता है ना, अलोंग का मतलब निकला किनारे, किनारे किनारे। जब अपन किसी चीज के किनारे किनारे चलने की बात करते हैं तो उसमें जो सेंस निकलता है वो निकलता है आपका अलोंग का। ठीक है, अलोंग का मतलब किनारे किनारे, तो यहाँ पे कम अलोंग साथ में जुड़ जाता है तो क्या निकल जाता है फिर, किसी के साथ जाना, किसी भी के साथ जाना। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करूं मैं अबाउट की। अच्छा, अबाउट का अपन ने जो सेंस है वो क्या पकड़ा था, अबाउट का सेंस पकड़ा था अपन ने के बारे में। ठीक है, तो कम अबाउट का मतलब क्या हो गया है, घटित होना, कोई चीज क्या होना, किसी किसी घटना के बारे में। यहाँ आपको याद कैसे रखना, किसी घटना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ अबाउट क्या हो जाएगा, घटना के बारे में। यहाँ कम अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, घटना के बारे में। ठीक है ना, किसी घटना या घटना का घटित होना आप बोल सकते हो, घटना का घटित होना, कोई भी चीज है वो घटित होना, कोई भी हैपनिंग होना, यह आपका क्या निकल जाता है, कम अबाउट का। कम अबाउट मीन्स क्या, कोई भी घटना के बारे में जानकारी, यानी घटना कोई घटित होना, कुछ भी चीज है वो घटित हो जाना, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, कम अबाउट से। नेक्स्ट आपका निकलता है वो क्या है, अक्रॉस। यदि मैं आपसे बात करूं, मैं कहूं कि आपका खाली अक्रॉस का क्या मतलब हो जाता है, कम अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या हो जाता है, अक्रॉस का वैसे मतलब होता है आर पार। यदि प्रीपोजिशनल बात करें, प्रीपोजिशनल जो सेंस देखा जाए तो इसका मतलब निकलेगा आर पार, लेकिन यहाँ कम के साथ में अक्रॉस मिलने से क्या मीनिंग निकल जाता है, यहाँ मिल जाता है अचानक मिलना। कम अक्रॉस का मतलब क्या निकलता है, अचानक से मिल जाना। सडनली आप किसी से चल रहे हो और विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी प्लान के, बिना किसी चेंज के आप क्या हो गए, अगल से मिल गए, तो क्या हो जाएगा, कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, कम अक्रॉस अचानक मिलना। नेक्स्ट आपका आता है बाई। बाई से आप क्या समझते हो, यदि बाई का एज अ प्रीपोजिशनल मीनिंग देखा जाए तो बाई से आप क्या समझते हो भाई, बाई का मतलब यहाँ पे से या के द्वारा, प्रीपोजिशनल मीनिंग की बात करूं तो से या के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा मीनिंग है वो क्या निकल जाता है, वो आपका निकलता है टू गेट, प्राप्त करना। नेक्स्ट मीनिंग क्या निकल जाता है, टू गेट, प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट। गेट का मतलब क्या हो गया आपका, प्राप्त करना। कम बाय, कम बाय का मतलब कुछ ना कुछ प्राप्त करना। देखो कम आए हो, बाय किसी के पास यदि आप आए हो, बाय का सेंस प्रीपोजिशनल मीनिंग में के पास के अर्थ से भी लेते हैं, इससे आप इसको याद रख सकते हो। यदि बाय है, बाय के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो आपका के पास, एक से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो बाई का आप यहां ले लो के पास के अर्थ में। यदि आप के पास आते हो, किसी के पास आते हो तो आप क्या कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आते हो। वैसे आप याद रख सकते हो, किसी के पास यदि आप आ रहे हो तो कुछ प्राप्त करने के लिए आ रहे हो। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो, कम बाई का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट अपोन। अपोन से आप क्या समझते हो भाई, अपोन से आप क्या क्या समझ में आता है, अपोन का यदि प्रीपोजिशनल मीनिंग देखा जाए, यदि अपोन का अपन प्रीपोजिशनल मीनिंग देखें तो प्रीपोजिशनल मीनिंग है वो क्या समझ में आता है आपको, अपोन का देखिए। वैसे अपोन का मतलब होता है ऊपर, ये जैसे मैंने पीछे बताया था वीडियो में आपको, अप और ऑन दो प्रीपोजिशन से मिलके जब बना होता है तो वो एक गतिशील अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोन से क्या हो जाएगा आपका, संयोग से मिलना। मैं कह सकता हूं उसको कोइंसिडेंटली मिलना, यानी कि अचानक से, वही कम अक्रॉस वाली बात, कम अक्रॉस में क्या पढ़ा, अचानक से मिलना।
तो उसी प्रकार से कम अपॉन भी क्या हो जाएगा, संयोग से मिलना। ठीक है ना। आप कुछ काम कर रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो जाते जाते आपने किसी को अचानक से आप देख गए, तो संयोग बस कुछ ना कुछ काम हो जाना, संयोग से किसी न किसी आपसे मिल गए। आपने सोचा नहीं था कि उससे मिलेंगे, लेकिन आपने अचानक से क्या कर दिया, कम अपॉन हो गई, अचानक से आप पे मिल गए। उसके बाद में ऑफ वाला, ऑफ से क्या समझ में आता है, ऑफ आपका नेगेटिव सिंबल है। ऑफ से आप क्या समझते हो भाई, देखिए ऑफ का मतलब नेगेटिव सिंबल लेके चलिए। ऑफ को यहाँ पे एक बार मीनिंग देख लो, संपन्न होना। संपन्न होना मतलब क्या, कोई चीज पूरी हो जानी, पूरा होना। दो सेंस आपका निकाल सकते हो। ऑफ का मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई काम ऑफ हो गया, कोई काम पूरा हो गया, कोई काम आपका संपन्न हो गया, तभी तो ऑफ हुआ। कम ऑफ का मतलब क्या हो गया, कोई काम संपन्न हो गया, कोई काम पूरा हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर आप अप टू, देखिए दो प्रीपोजिशन है, अप और टू। अप और टू से आप क्या समझते हो, अप और टू गतिशील अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ यदि मैं इसके सेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सेंस की बात करूं तो मैं यदि एक बार प्रीपोजिशनल मीनिंग की बात करूं, प्रीपोजिशनल मीनिंग की यदि मैं बात, या प्रीपोजिशनल मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, प्रीपोजिशनल मीनिंग हो जाएगा, एक बार इसके अर्थ की मैं बात करूं तो संयोग से, ये भी क्या होता है, संयोग से। अप टू भी क्या होता है भाई, संयोग से। ऐसा ही होता है क्या, नहीं होता। एक बार मैं इसकी प्रीपोजिशनल मीनिंग की बात करूं तो अप और टू, अप टू। ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशनल मीनिंग उससे फ्रेजल वर्ब में कोई मतलब कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो अर्थ निकालोगे ना, वो निकालोगे कि टू अकॉर्डिंग या के अनुसार निकाल सकते हो आप, के अनुसार, किसी के अनुसार कुछ करना। जैसे अपन ने पीछे इंस्ट्रक्शन वाला देखा था कि किसी के इंस्ट्रक्शन पे कुछ करना, उसी प्रकार से कम अप टू का मतलब हो गया के अनुसार। कम अप टू, कम आना, अप टू किसी के लेवल में आना, किसी के अनुसार कुछ ना कुछ काम करना, तो कम अप टू किसी के अनुसार कुछ करना। नेक्स्ट आपका आउट, आउट का मतलब क्या समझे आप, आउट का मतलब आप समझे बाहर निकालना। ठीक है। बाहर निकालना में क्या होता है, या तो कोई परिणाम निकलना, या तो कोई परिणाम में निकलना, या किसी चीज का पता चलना, पता चलना। देखो तीनों में अपन ने आउट 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 पढ़ा था पहले भी, ब्रेक में, ब्रिंग में, कैरी में, उसके बाद में कम में भी पढ़ रहे हैं। कम में भी अपन आउट पढ़ रहे हैं। आउट का मतलब फिर से वही बाहर निकालना है। प्रीपोजिशनल मीनिंग का अर्थ देखा जाए तो आपका बाहर निकालना, और बाहर क्या निकल के आ रहा है, या तो कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, या कुछ कोई चीज का पता चलना। कोई चीज का पता कब चलता है, वो जब वो हमारे सामने आती है। ठीक है। इस प्रकार से अपन कम आउट का मतलब निकाल सकते हैं कि कोई परिणाम हमें पता चल रहा है, कोई चीज है वो बाहर निकल के किसी चीज का हमें पता लग रहा है। अब से आप क्या समझते हो भाई, अब का मतलब क्या हो गया आपका, ऊपर। अब का मतलब क्या हो गया, यदि प्रीपोजिशनल मीनिंग देखा जाए तो ऊपर, और यहाँ कम अप में मिल गया तो क्या हो गया, ऊपर उठना, ऊपर उठना। तो मैं कह सकता हूँ टू राइज। राइज का मतलब क्या होता है भाई, राइज का मतलब ये आपका ऊपर उठना हो जाता है। ठीक है। तो उस प्रकार से अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया क्या, हाँ कम अप, ऊपर उठना, टू राइज। उसके बाद में राउंड, राउंड वाली वही वाली बात, वही घुमा फिरा के बाद किसी चीज से यहाँ कोई मुक्ति की बात हो रही है। जैसे मैं कह दूं कि बीमारी से मुक्ति, बीमारी से क्या मुक्ति, बीमारी से क्या मिल रही है, मुक्ति। कम राउंड, कम राउंड, यानी कि यहाँ इसका सेंस क्या निकल रहा है, कम में साथ में आपने मिलाया राउंड, तो उसका मीनिंग क्या निकला, वो बीमारी से मुक्ति मिलना। क्या मिलना, बीमारी से मुक्ति मिलना। तो इस प्रकार रख सकते हो। उसके बाद में आपका आ गया कम एट। एट का मतलब क्या है, देखिए एट का मतलब होता है पर। एट का सेंस आप किससे लेते हो, एट का सेंस लेते हो आप पर से। ठीक है। तो किसी जगह पर पहुंचना, किसी जगह पर। देखो कम का मतलब आना, एट का मतलब पर। हाँ देखिए, कम का मतलब आना, एट का मतलब पर। प्रीपोजिशन के तौर पर इसका मतलब क्या होता है, पर। इसका मतलब आ रहे हो, कोई चीज पर आ रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर पहुंच रहे हो। तो क्या मीनिंग निकल गया भाई, पहुंचना। क्या मतलब निकला, पहुंचना। ठीक है। कम एट का मतलब क्या निकल गया आपका, पहुंचना। यदि कहीं पे कोई स्थान पे जा रहे हो, मान लो आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, तो जाओगे तो मतलब कहीं पे पहुंचोगे। तो अपन जब छोटे स्थान की बात करते हैं, पहुंचने के स्थान पर, तो अपन क्या लगाते हैं उसमें,
एट। एट का मतलब क्या, पर कम, एट कहीं पर क्या हो जाएगा, पहुंचना। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ इन फॉर। देखिए इन और फॉर, इन और फॉर क्या है, दो प्रीपोजिशन एक साथ में लगी हुई है। दो प्रीपोजिशन जब एक साथ में लगी होती है तो उसका सेंस भी उस हिसाब से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए एक अपन ने यहाँ पे देखा था गेट, किसमें देखा था, कम बाई का मतलब अपन ने यहाँ पे देखा था गेट। यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ से प्राप्त करना, कुछ ना कुछ से प्राप्त करना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गेट, आराम से हो जाएगा दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम बाई का मतलब क्या हो गया, गेट प्राप्त करना। वही कम इन फोर का मतलब भी क्या हो गया, किसी न किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस में आता है, वो आपका आता है इनटू। हाँ जी, देखिए कम का मतलब आना और इनटू का मतलब के अंदर, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए कोई इनहेरिट के रूप में किसी चीज को प्राप्त करता है, यानी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होना, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करना। क्या होता है भाई उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करना, देखो इनहेरिटेड मिलना। इनहेरिटेड क्या होता है भाई, इनहेरिटेड जो टर्म है उसका मीनिंग उससे होता है कि आपको कुछ कमाना नहीं पड़ता है, आपको सब कुछ बना बनाया मिले। यदि आपको कोई मान लो कि आपके पिताजी हैं, वो आपके लिए कुछ छोड़ के जाए, आपके पिताजी हैं वो आपके लिए कुछ जायदाद वगैरह छोड़ के जाए, तो वो तो जायदाद वो आपने नहीं कमाई है, वो इनहेरिटेडली आपको क्या मिली है। तो आप क्या करोगे, उसको कम इंटू से रिप्रेजेंट करोगे। कम इंटू का मतलब कोई चीज आपको उत्तराधिकारी के रूप में मिल जाती है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आपका क्या है, ऑफ। ऑफ से आप क्या समझते हो, ऑफ से आपको क्या समझ में आता है भाई, ऑफ यदि प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है वो किसका अर्थ देती है, का, के और की का। ठीक है, तो का, के और की। अब देखिए ऑफ अपने पास दो प्रकार के हैं। कौन से ऑफ दो प्रकार के हैं, एक अपने पास ओ एफ वाला है और एक अपने पास ओ डबल एफ वाला है। तो दोनों को आप किस प्रकार से करोगे, दोनों में क्या क्या मीनिंग होता है। जो ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है और जो ओ एफ वाला ऑफ होता है, दोनों में मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है। देखिए इस वाले ऑफ की यदि मैं बात करूं तो ये ऑफ है वो क्या है, नेगेटिविटी का सिंबल है। नेगेटिविटी का सिंबल है तो क्या करता है, नेगेटिव रूप में अर्थ देता है। नेगेटिव रूप में क्या देता है, कोई चीज खत्म हो जाती है, काम पूरा हो जाता है, उस प्रकार से। लेकिन ये वाला जो ऑफ है ना, ये नेगेटिविटी को सिंबल है, वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये ऑफ क्या होता है, ये प्रीपोजिशनली तो मीनिंग देता है वो का, के और की का देता है, ये वाला की। ठीक है, अच्छा का के की भी कब देता है ये। एक चीज और होती है, एक छोटी सी एडिशनल जानकारी देखिए, ये जो ऑफ है वो का की का मीनिंग देता है और एक आपका अपोस्ट्रोफी एस होता है वो भी सेम यही मीनिंग देता है। इन दोनों में क्या फर्क है, यदि एक जगह कहीं पे अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा हुआ है और एक जगह कहीं पे ऑफ लगा हुआ है, ये दोनों का यूज कहाँ पे करते हो आप। देखिए जब कोई वस्तु की बात होती है तो आप ऑफ लगाते हो और वहां सेंस निकलता है का की का। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति की बात होती है तो व्यक्ति के लिए आप यदि का की का अर्थ निकालना चाहते हो तो वहां पे आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने कहा कि कार ऑफ राम, तो यहाँ पे कार के बाद में क्या आया है, ऑफ। तो मैंने कहा राम की कार, काके की कार से मिला किससे, ऑफ से। और ये यदि मैं इस बात को इस प्रकार से कहूं, राम्स बुक, तो ये अपोस्ट्रोफी एस किसका मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, काके का। तो राम्स बुक, राम की किताब, समझ रहे हो। इस प्रकार से अपन यूज करते हैं इसका, ये आपकी एडिशनल जानकारी। अब वापिस मुद्दे पे आइए, यहाँ ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये वाला ऑफ है वो पॉजिटिविटी का सिंबल है, और पॉजिटिविटी का जब सिंबल है तो यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए इसका यहाँ पे सेंस निकलेगा ऊंचे कुल से होना, यानी कि किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करना जो क्या हो, काफी नोबेल टाइप की फैमिली हो, काफी उच्च जो आप अपनी लैंग्वेज अपन बोलते हैं ना कि कोई ऊंचे घराने का व्यक्ति है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कम ऑफ से। कम ऑफ का मतलब कम यानी आता है, ऑफ का मतलब किससे आता है, ऊंचे परिवार से, कोई ऊंचे खानदान से आता है तो उसको बोलते हैं अपन कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब कोई ऊंचे घराने से आता है, कोई ऊंचे कुल से आता है, उस प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं कम ऑफ। ठीक है,
तो अपन कम ऑफ से रिप्रेजेंट उसको कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है टू, ठीक है, लास्ट आपका रह रहा है टू। कम टू क्या होता है, क्या होता है बेटू, देखिए टू भी वही है, टू किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब अपन मैं कहता हूं कि आई वेंट टू जोधपुर, मैं जोधपुर गया था, तो जोधपुर जो जाने का जो वे है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, टू करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। कम टू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर होगा, के बराबर, किसी चीज के बराबर मान लो आप, किसी भी चीज के बराबर के सेंस में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का। कम टू का मतलब बराबर के सेंस में। अब रिपीट करो 1 मिनट में फटाफट। कम अलोंग, किसी के साथ जाना, अलोंग का मतलब साथ साथ। भाई अलोंग के मतलब किसी के किनारे, वैसे प्रीपोजिशनली मीनिंग निकलता है अलोंग का, अलोंग का मतलब किनारे किनारे चलना, ठीक है। चलने का मतलब किसी के साथ चल रहे हो आप, तो कम अलोंग, किनारे किनारे चल रहे हो, लेकिन कम अलोंग किसी के साथ साथ चल रहे हो। कम अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, तो किसी घटना के बारे में, कोई घटना घटित होना। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब सडनली आप किसी से मिल जाते हो, कम अक्रॉस हो गया, सडनली आप किसी से मिल गए, आप चल रहे थे रास्ते में, आपका फ्रेंड मिल गया, सडनली वो आपसे मिल गया, कोई पहले से, कोई प्री प्लानिंग पहले से नहीं थी उसके, अचानक से वो आपसे मिल जाता है। नेक्स्ट आपका कम बाय, कम बाय का मतलब क्या हो गया, भाई टू गेट, प्राप्त करना। कम बाय, आप आ रहे हो, कम मतलब आ रहे हो बाय किसी के पास, देखिए बाय का मतलब किसी के पास, किसी के पास आप आ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आप किसी के पास जा रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा वहां से, तो वो क्या होगा, गेट। फिर आपका कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब क्या होता है, संयोग से मिलना, कोइंसिडेंटली मिलना आपको, ठीक है। कोई उसकी भी पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती, कम अपॉन संयोग से मिल जाना, अचानक से मिल जाना। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑफ का मतलब बंद हो गया, बंद का मतलब कोई काम संपन्न हो गया, पूरा हो गया, खत्म हो गया, कल काम निपट गया। फिर आपका कम अप टू, कम अप टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। कम अपन कम अप टू का मतलब क्या हो गया, कि अकॉर्डिंग टू, कुछ न किसी ने किसी चीज के अनुसार, किसी बात के अनुसार, किसी व्यक्ति के अनुसार, किसी काम के अनुसार कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। फिर आपका कम आउट, कम आउट का मतलब, आउट का मतलब बाहर निकलना, बाहर क्या निकलना, कोई परिणाम बाहर आ रहा है, कोई रिजल्ट बाहर आ रहा है, कोई बात है वो आपके सामने आ रही है, तो आप क्या लगा सकते हो, कम आउट। नेक्स्ट आपका कम अप, कम अप का मतलब क्या होता है, अप यानी ऊपर, राइज उठना, राइज उठना, किसी चीज से ऊपर उठना, उसको आप क्या बोलते हो, कम अप। फिर आपका कम राउंड, राउंड का मतलब क्या है, गोल गोल घूम जाना, किसी बीमारी से क्या हो जाना, मुक्ति मिल जाना, किसी बीमारी से क्या हो जाना, मुक्ति मिल जाना। फिर आपका कम एट, एट का मतलब कम यानी आना, एट यानी पर, किसी चीज पर आना, तो कहीं ना कहीं पहुंचने की बात है, कहीं ना कहीं पहुंचना, ठीक है। फिर आपका होता है कम इन फॉर, कम इन फॉर का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना। कम इन फॉर का मतलब क्या होता है, देखो कम आना, इन अंदर, अंदर आना, तो वही बात। कम बाई के, किसी के पास जाना तो कुछ मिल रहा है, कम इन, कम इन अंदर आना, फॉर के लिए, किसी चीज के लिए अंदर आना। देखो ऐसे कोई मीनिंग निकलते नहीं, एक्चुअली अपन निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, ताकि इनको थोड़ा सा दिमाग में अपन सेटल कर सके, बिठा सके इनको, इसलिए अपन इस प्रकार के मीनिंग निकाले। पर वास्तविक रूप से लिटरल ऐसे मीनिंग कोई है नहीं एक्चुअली, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ याद करने के पर्पज से, सिर्फ याद करने के पर्पज से क्या कर रहे हैं, इनको इस प्रकार के मीनिंग में आपको निकाल के दे रहा हूँ, ताकि वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात बैठ जाती है, तो उस प्रकार से याद हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कम इन, अंदर आना, फॉर के लिए, किस लिए अंदर आना, कुछ चीज लेने के लिए, कोई चीज प्राप्त करने के लिए, तो गेट, प्राप्त करना। कम इंटू उत्तराधिकारी के रूप में निकालना, 95% तो होती है, लेकिन 5% कहीं ना कहीं आपको याद करनी होती है, तो आपको याद करनी पड़ेगी। कम इंटू उत्तराधिकारी के रूप में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता, इनहेरिटेडली कुछ आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर आपका कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब कम ऑफ, आप आते हो, कम यानी आते हो, ऑफ किससे आते हो आप, भाई किससे आते हो आप, ऊंचे कुल से आते हो, नोवेल घराने से अपन आते हैं, सम्मानित जो रिस्पेक्टेड जो जो कुल होते हैं उनसे आप आते हो। नेक्स्ट आपका टू में क्या हो गया भाई, टू इज इक्वल टू, ऐसे याद रख लोगे, टू मतलब कम इज इक्वल टू, कम इज इक्वल टू, कम के साथ यदि टू आ गया तो इज इक्वल, कम के साथ यदि टू आ गया तो इज इक्वल, के बराबर। फिर आपका ये अलोंग वाला हो गया, इस प्रकार से आपकी क्या हो गई, कम वाली। फिर आपके टर्न, गेट और पुट बचती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, टर्न की। अगला जो आपका मामला है वो आपका है टर्न का, ठीक है। टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न का मतलब था घूमना या मुड़ना, ठीक है। अब टर्न के साथ में कुछ प्रीपोजिशंस मिलकर उनको क्या बनाती है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, टर्न अवे की, टर्न अवे की।
देखिए टर्न के साथ में यदि आपका ऐड हो जाता है अवे, जिसका मीनिंग निकल जाता है वापस भेजना, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी की बात हो, वापस भेजने के अर्थ में किसकी बात होती है यहाँ पे, टर्न अवे की। अच्छा वापस भेजना, मैंने आपको अवे को पहले पहले वीडियो में पहले मैंने क्या बताया था, अवे का मतलब क्या होता है भाई, दूर। अवे का मतलब क्या होना, दूर होना, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। तो दूर रहना, किसी को वापस भेज दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, आपसे दूर हो जाती है या हो जाता है। इस प्रकार से आप मीनिंग इसका याद रख सकते हो। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका टर्न के साथ में नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आपकी क्या आती है, डाउन। टर्न के साथ में डाउन, डाउन का मतलब क्या, डाउन का मतलब मैंने आपको बोला कि ये नेगेटिव सिंबल है, नीचे की ओर। टर्न का मतलब जो हमारी डायरेक्शन है वो किसकी तरफ जाती है, नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार स्वीकार न करना, एक्सेप्ट न करना है, स्वीकार न करना, ठीक है। या आप उसको एक शब्द में बोलो तो बोल सकते हो अस्वीकार करना, अस्वीकारना या अस्वीकार करना। इस प्रकार से मीनिंग निकलता है टर्न डाउन। टर्न का मतलब मुड़ गए, मुड़ गए, किस प्रकार से मुड़ गए आप, उल्टा। डाउन का मतलब नीचे की तरफ उल्टा मुड़ गए भाई, उल्टा मुड़ने का मतलब आप पलट गए, पलट गए का मतलब आपने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से आप याद रखो, टर्न का मतलब मुड़ गए, कैसे मुड़ गए, डाउन, उल्टे मुड़ गए आप। उल्टे मुड़ने का मतलब आप अपनी बात से पलट गए, आपने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आता है टर्न ऑन। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या आता है, ऑन। अच्छा ऑन से आप क्या समझते हो, ऑन से क्या समझते हो, ऑन का मतलब ऊपर या पर, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक देखिए, टर्न ऑन, ऑन का मतलब देखिए प्रीपोजिशनल मीनिंग क्या होता है, पर या के ऊपर। तो किसी चीज के ऊपर निर्भर करना, किसी चीज के ऊपर क्या करना, निर्भर करना। देखिए ये कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ये मैं आपको समझाने के बतौर बता रहा हूँ कि आप समझ सको इन चीजों को, आप इन चीजों को एग्जाम में या फिर कहीं भी बैठे हो तो रिलेट कर सको इन चीजों को, ताकि वो दिमाग में कहीं ना कहीं आपको याद रहे। टर्न का मतलब, ऑन का मतलब ऊपर या के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। तो किसी के ऊपर निर्भर करना, किसी के ऊपर निर्भर करना या किसी चीज से आप खेलना, दो मीनिंग इसके निकलते हैं। टर्न ऑन का मतलब किसी चीज पे निर्भर करना, किसी चीज पे आप डिपेंड हो। जैसे मैं कहूँ कि आपकी सफलता है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी मेहनत पे। आपकी मेहनत पे वो आपकी सफलता क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ डिपेंड का जो मीनिंग है, डिपेंड का जो मीनिंग है वो कौन दे रहा है, टर्न ऑन, ठीक है। टर्न ऑन कब करोगे आप, टर्न ऑन करोगे तब आप जब पढ़ाई शुरू करोगे, आप पढ़ाई को टर्न ऑन करोगे, शुरू करोगे, तब क्या होगी, आपकी सफलता वहां पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है वो क्या आती है, ऑफ, ठीक है। यहाँ ऑफ का मतलब देखिए, टर्न ऑफ तो ये तो आप कॉमन सी मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आपकी आम जो बोलचाल की भाषा उसमें काम में आती है, बार बार काम में आप लेते हो उसको। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ, यानी बंद करना, बंद करना, ये मीनिंग कौन देता है, स्विच ऑफ, सॉरी टर्न ऑफ। नेक्स्ट आपका जो मीनिंग है वो क्या आता है, आउट को लेकर। अच्छा आउट से आप क्या समझते हो, आउट से आप समझते हो बाहर निकालना, क्या बाहर निकालना, तो परिणाम बाहर निकालना, परिणाम को क्या करना, बाहर आना, परिणाम का एक तो बाहर आना, ये आपका मीनिंग हो जाता है। या आप किसी चीज को सिद्ध कर देते हो, किसी चीज को क्या कर देते हो, सिद्ध करना भी इसका मीनिंग हो जाता है। ये दो मीनिंग हो गए, सिद्ध करना, परिणाम का बाहर आना। या आप लिख सकते हो शामिल करना, किसी को शामिल करना, यानी कि इन्वॉल्व करना किसी को, ठीक है। इन्वॉल्व करने के अलावा आप क्या ले सकते हो भाई, यहाँ पे आप ले सकते हो प्रोड्यूस करना, पैदा करना, प्रोड्यूस करना या पैदा करना, या आप ले सकते हो, ठीक है। या पैदा करना का या आप ले सकते हो उत्पन्न करना, ठीक है। इतने सारे जो मीनिंग है वो निकल के आते हैं, इससे निकल के आते हैं। देखिए बाहर आने का मतलब कोई परिणाम, कोई रिजल्ट बाहर आ रहा है, कोई चीज को आप प्रूव कर रहे हो। प्रूव कब करते हो आप, जब आपके सामने कोई रिजल्ट होता है, रिजल्ट को तो आप क्या करते हो, प्रूव करते हो। तो आपके सामने कोई चीज अब सिद्ध हो जाती है, रिजल्ट को आप क्या करते हो, प्रूव कर रहे हो, सीधे कर रहे हो। फिर किसी को इन्वॉल्व कर लेना, टर्न आउट का मतलब क्या होता है, किसी को इन्वॉल्व करना, किसी चीज को शामिल करना, चाहे वो व्यक्ति की बात हो, चाहे वो किसी वस्तु के संदर्भ में बात हो, किसी वस्तु के कॉन्टेक्ट में बात हो, तो उनको करना।
या आप टर्न आउट का मतलब पैदा करना। कोई पैदा कब होता है, कोई व्यक्ति पैदा कब होता है, हाँ पैदा तभी तो होता है, वो बाहर आता है, बाहर की दुनिया में आता है, तभी तो वो क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, जब बच्चा है वो माँ के यूट्रस से बाहर निकल के आता है तो वो क्या होता है, पैदा होना या उत्पन्न होना इसको बोल देते हैं। तो आप उनको याद रख सकते हो टर्न आउट से। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आता है आपका टू। टू से फिर वही बात, क्या करना है, दोनों को मिला के समझो, आराम से समझ में आता है। टर्न टू का मतलब क्या होता है, टर्न टू का मतलब क्या होता है, देखो टर्न का मतलब मुड़ना, टू का मतलब की ओर। मैंने कहा क्या क्या बोला कि टू है वो डायरेक्शन को दिखाता है, टू किसको दिखाता है, डायरेक्शन को। तो टर्न टू किसी की तरफ मुड़ना, ये लिटरल मीनिंग नहीं है हमारा, ये तो हमने ऐसे जोड़ तोड़ मरोड़ के बनाया हुआ मीनिंग है, लेकिन वो सेंस नहीं निकल रहा है। इसका जो एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग निकलेगा दोनों को मिलाने के बाद में, वो होता है आपका ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन आप उसको याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे, टर्न टू। आपको किसी ने बोला कि आप मुड़ो, आपको किसी ने क्या बोला, आपको किसी ने बोला कि मुड़ो, आप मेरी तरफ देखो। तो आप जब उसकी तरफ मुड़ते हो, मुड़ने का मतलब क्या, आप उस पर क्या दे रहे हो, ध्यान, आपका फोकस क्या जा रहा है उस पर, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपका ध्यान देना। नेक्स्ट आपका आता है अप, कम अप, भाई सॉरी टर्न अप। टर्न का मतलब, टर्न अप का मतलब यहाँ पे होगा, या तो आप आना कह सकते हो, लेकिन आना भी कब, बुलावे पर आना, बुलावे पर आना। आपको किसी ने बुलाया तो आप क्या हुए, टर्न अप, आप वहां पे चले गए। तो आप किसी के बुलाने पे यदि जाते हो तो आप क्या होता है वहां पे, टर्न अप। टर्न अप, आपको किसी ने बुलाया, आप बुलावे पे चले गए, तो आपका क्या हो गया, टर्न अप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मीनिंग क्या होता है, अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में। ठीक है, अब देखिए टर्न का मतलब क्या होता है, मुड़ना या घूमना। टर्न का मतलब क्या हो गया, मुड़ना या घूमना। ठीक है, मुड़ना या घूमना। अबाउट का मतलब प्रीपोजिशनल मीनिंग क्या देखा था अपन ने, के बारे में, बाद में अबाउट आ गया, तो घूमने की तो जो सेंस है वो किस प्रकार का आ रहा है यहाँ पे, अबाउट को लेके, टर्न को लेके घूमने का सेंस आ रहा है, बारे का सेंस आ रहा है। लेकिन दोनों को मिला के क्या कोई टर्म बनाए, हिंदी वाले कोई टर्म बना सकते हैं, पर नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे अबाउट का जो सेंस निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा, उल्टा घूमना, यानी कि विपरीत घूमना। क्या सेंस निकलेगा, विपरीत घूमना। याद कैसे रखोगे, याद, टर्न अबाउट, किसी के बारे में, किसी के बारे में घूमना, किसी के बारे में घूमने का मतलब किसी के बारे में, अबाउट किसी के बारे में, घूमने को लेकर किसी के बारे में सोचना। लेकिन सोच किस प्रकार की, विपरीत घूम रहे हो आप, उल्टा। मैंने कहा कि आप उल्टा घूमो, आप क्या करो, उल्टा घूमो, तो आप क्या कहोगे, टर्न अबाउट। टर्न अबाउट लेफ्ट, टर्न अबाउट राइट, कुछ भी बोल सकते हो कि उल्टा घूमिए, या टर्न अबाउट ऑपोजिट डायरेक्शन, आप उल्टी दिशा में क्या करिए, घूमिए। तो आपका क्या हो जाएगा, टर्न अबाउट यानी विपरीत घूमना। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पे टर्म है ए साइड। ए साइड पढ़ते हो आप, एक पढ़ते हो बी साइड। ठीक है, एक आप पढ़ते हो बिसाइड्स। ठीक है, तीनों में जो टर्म्स है तीनों के मीनिंग क्या निकलते हैं, देखिए ए साइड का तो मतलब आप लेते हो अगल में, बी साइड का लेते हो आप बगल में, और बी साइड्स का आप लेते हो के अलावा। तीन मीनिंग है जो जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपके लिए काम के हैं। ए साइड का मतलब अगल में, ठीक है, अपन बोलते हैं ना अगल बगल, तो वो अगल बगल क्या होता है, ए साइड का मतलब अगल में, बी साइड का मतलब बगल में। अगल बगल में मतलब आपने जो आसपास की अपन बात करते हैं, अपने पास की सेंस की बात करते हैं। फिर एक होता है आपका बी साइड, बी साइड में आपका सिर्फ एस लगता है तो ये बन जाता है के अतिरिक्त या के अलावा, इस प्रकार से अपन बन जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो आपकी जनरल नॉलेज की बात रही, उसके बाद अपन बात करते हैं ए साइड की, कि टर्न में यदि आपको ए साइड कनेक्ट कर दिया जाए, टर्न में यदि आपका ए साइड वो कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या सेंस निकलता है। तो आपका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा विचलित होना। विचलित होना क्या होता है भाई, विचलित होना किसको बोलते हैं, विचलित होना, देखो विचलित होना बोलते हैं, विचलित होना बोलते हैं भटक जाना, ध्यान भंग होना या भटक जाना या मुद्दे से हट जाना, इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल अपन टर्न ए साइड के लेकर कर सकते हैं। देखिए टर्न का मतलब मुड़ना, ए साइड का मतलब साइड में मुड़ जाना, मतलब साइड में मुड़ने का मतलब क्या हो गया, आपका ध्यान क्या भंग हो गया, आप विचलित हो गए, आपका जो फोकस है वो बिल्कुल नहीं रहा। एक बार रिवाइज कर लीजिए वापस। टर्न अवे का मतलब वापस भेज देना, टर्न अवे का मतलब वापस से भेज देना,
ठीक है। टर्न डाउन का मतलब नेगेटिव है, स्वीकार नहीं किया आपने, टर्न डाउन आप पलट गए, आपने स्वीकार नहीं किया, तो अस्वीकार करना। टर्न ऑन का मतलब किसी चीज पे डिपेंड करना, टर्न मुड़ना, ऑन ऊपर, किसी चीज के ऊपर मुड़ना, किसी चीज के ऊपर मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज पे निर्भर करते हो, आप उस चीज से खेल रहे हो, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ, बंद कर देना, इजी है। टर्न आउट का मतलब आउट का मतलब बाहर निकालना, बाहर क्या निकल रहा है भाई, कोई परिणाम बाहर निकल रहा है, ठीक है। कोई चीज पैदा हो रही है, कोई चीज उत्पन्न हो रही है, कोई चीज प्रूव होती है। प्रूव कब होती है, जब कोई चीज बाहर आती है, कोई चीज सामने आती है, तभी तो उसको प्रूव करते हैं, तभी तो उसको सिद्ध करना बोलते हैं ना। जब आप कोई मुद्दा लेके आए, मुद्दा जब तक आपने बाहर नहीं निकाला, आपने सबको बताया नहीं, तब तक वो क्या नहीं होगा, प्रूव नहीं होगा, ठीक है। प्रूव कब होता है, जब सामने आता है, टर्न आउट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। फिर आपका टर्न टू का की तरफ मुड़ना, की तरफ मुड़ने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। टर्न टू का मतलब किसी की तरफ मुड़ना, मुड़ने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप, आपको किसी ने बुलाया और आप किसी के बुलाव पे यदि जा रहे हो तो आपका टर्न अप हो गया। टर्न अबाउट का मतलब उल्टा घूमना, टर्न अबाउट का मतलब उल्टा घूमना। फिर टर्न साइड, टर्न यानी आप मुड़ गए, ए साइड का मतलब एक साइड में आप क्या हो गए, मुड़ गए। इसका मतलब आपका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब आपका सेंस कहाँ पे है कि आप विचलित हो गए, आप मुद्दे से बढ़ेगा, आपका ध्यान क्या हो गया, एकदम से भंग हो गया। इस प्रकार से आपका टर्न रही। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अपन गेट की।